सो दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। नॉर्मली जो मेरे पास कंसल्टेशन के लिए भी जो लोग आते हैं, या फिर हर एक पेरेंट्स के माइंड में ये वाला क्वेश्चन रहता है कि हमारा जो बच्चा है वो स्टडी में उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो ये हर एक माँ बाप का एक कंसर्न रहता है कि अब वो स्टडी में हमारा जो बच्चा है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो परमात्मा ने हर एक डेट ऑफ बर्थ जो बनाई है, तो उसमें हर एक का उसके अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन जो भी है, तो उसके लिए वो चूज कर रखा है। तो आपको सिर्फ उसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि आपके बच्चे के लिए फॉर्मल एजुकेशन सही है या आपके बच्चे के लिए इनफॉर्मल एजुकेशन सही है। फॉर्मल एजुकेशन कैसे, जैसे कि आप अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर या फिर आईएएस ऑफिसर हो गया वो बनाना चाहते हो, तो वो फॉर्मल एजुकेशन में आ जाएगा। और जो इनफॉर्मल एजुकेशन रहती है उसमें यदि आप जैसे होटल इंडस्ट्री में आप अपने बच्चे को सेटलमेंट उसकी करना चाहते हो, या फिर फैशन डिज़ाइनिंग में वो जाना चाहता है, तो वो इस तरीके के जो ऑक्यूपेशन रहते हैं वो सारे इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाते हैं। तो आपको हमेशा पॉजिटिव लेके चलना है कि आपके बच्चे के लिए कौन सी एजुकेशन जो है परमात्मा ने डिज़ाइन की है, आपको उसी के अकॉर्डिंग उसको उसी फील्ड में आपको उसको भेजना है। सो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने पास एक पेपर एंड पेन रेडी कर लो, हम कुछ एग्जांपल्स लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी के लिए ऐसे कौन से नंबर्स रहते हैं कि जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन रहता है। जैसे कि जो सबसे पहला नंबर जो है वो है 3 नंबर। 3 नंबर जो है वो जुपिटर का नंबर है, मतलब नॉलेज का। और जो सेकंड नंबर है वो है 7 नंबर। 7 नंबर मतलब केतु का, जो हमें विजडम देता है। तो यदि आपके बर्थ चार्ट में ये दोनों नंबर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब जो आपका बच्चा है उसकी जो एजुकेशन रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो आपको सिर्फ उसमें पुश करने की ज़रूरत होगी। मतलब परमात्मा ने उसके बर्थ चार्ट में जो एजुकेशन के नंबर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिए हैं, तो आपकी सपोर्ट से ही वो आगे बच्चा ग्रो कर सकता है। तो आपको सिर्फ उसको पुश करने की ज़रूरत है। तो आपको सिर्फ इतना ही नहीं देखना, इसके साथ कुछ और कॉम्बिनेशंस आपको बताता हूं। जैसे आपके चार्ट में 3 और 7 भी आ रहा है, और साथ में जो टॉप वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बर्थ चार्ट में 4 और 4, 9, 2 की, तो यदि ये लाइन भी पूरी हो रही है तो इसका मतलब जो एजुकेशन के नंबर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके चार्ट में। आपका बच्चा एजुकेशन में, एजुकेशन इंडस्ट्री में, या टीचिंग लाइन में, या रिसर्च फील्ड में काफ़ी अच्छा वो ग्रो कर सकता है। वो एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, या फिर अच्छा एक आईएएस ऑफिसर भी वो बन सकता है। तो ये नंबर्स देख के पेरेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये यदि नंबर हमारे बच्चे के चार्ट में यदि प्रेजेंट नहीं है तो क्या उसकी एजुकेशन अच्छी नहीं हो पाएगी। तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आप जैसे 15 किसी का बर्थ 15 अगस्त 1986 को हुआ है, तो उसका ड्राइवर क्या रहेगा, जैसे 1 + 5 को हम ऐड करेंगे, जो डे का टोटल है तो वो उसका ड्राइवर आ जाएगा। जैसे 6 हो गया, 1 + 5 6। और यदि हम डे, मंथ एंड ईयर का टोटल करेंगे तो जो नंबर निकल के आएगा वो उसका कंडक्टर होगा। तो आपको क्या करना है, आप इसी तरह से अपना डेट ऑफ बर्थ है उसको नोट कर लो अपने पेपर पे। तो आपको क्या करना है, आपको अपना भी जो ड्राइवर एंड जो कंडक्टर है उसको नोट कर लेना है। जैसे मैंने आपको बताया कि डे का टोटल करेंगे 1 + 5 जो एग्जांपल ली थी, तो इसी तरीके से यदि आपका बर्थ भी किसी भी मंथ की, फॉर एग्जांपल 1 को, 10 को, या 19 को, या 28 को हुआ है, तो आपका ड्राइवर क्या रहेगा, जैसे 10 है 1 + 0 1 हो गया, या 19 है 1 + 9 10 हो गया, और उसको फिर टोटल आप करेंगे 1 + 0 को सिंगल डिजिट के लिए, तो वो 1 आ गया। तो इस तरीके से आप अपना जो ड्राइवर है वो कैलकुलेट कर सकते हो। और कंडक्टर के लिए सेम, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल कर लेना है आपको, डे, मंथ एंड ईयर का, तो आपका वो कंडक्टर आ जाएगा। तो आप इन सभी नंबर्स को आपका जो लोशो ग्रेड है, बर्थ चार्ट है, आप उसमें फिल कर लो। तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि ये जो मैंने आपको पहले बताया, जो 3, 7 जो टॉप वाली 4, 9, 2 लाइन है, कि वो फुलफिल हो रही है वो कंडीशन, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा स्टडी में कैसा रहेगा। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई है ऑलरेडी कि न्यूमेरोस्कोप कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो आप उस वीडियो को भी यूट्यूब में जाके देख सकते हो। तो अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका बच्चा, ये तो होगी फॉर्मल एजुकेशन की बात है, यदि 3 और 7 प्रेजेंट है आपके बर्थ चार्ट में, तो आपका बच्चा एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस ऑफिसर बन सकता है।
और यदि ये नंबर प्रेजेंट नहीं है तो क्या आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा? क्या मैं उनको ये बोलूं कि आप घर में बिठा लो बच्चों को, अच्छा वो स्टडी में नहीं कर पाएगा? तो ऐसा नहीं है। तो यदि आपके बच्चे के बर्थ चार्ट में 5 और 6 प्रेजेंट है तो आप क्या कर सकते हो, आपका बच्चा इनफॉर्मल एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि आप उसको फैशन डिज़ाइनिंग में आप भेज सकते हो, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करवा सकते हो, जहाँ आप उसको मीडियम में भी भेज सकते हो, जहाँ आप उसको जैसे मान लो होटल इंडस्ट्री है, होटल मैनेजमेंट का वो कोर्स करवा सकते हो, तो आपका बच्चा उसमें अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो इस तरीके से आपको पॉजिटिव लेके चलना है। यदि वो फॉर्मल एजुकेशन में अच्छा, मान लो एक अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर के नंबर्स नहीं है, तो आप इस फील्ड में इनफॉर्मल एजुकेशन में उसको भेज सकते हो। तो इस तरीके से क्या पता आपको आपका जो बच्चा है जो एक इंजीनियर या डॉक्टर है उससे कई गुना वो अच्छा उसमें परफॉर्मेंस जो वो दे। तो आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है इसको। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को एजुकेशन के जो नंबर है आप कैलकुलेट खुद कर सकते हो, देख सकते हो कि बच्चे की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं कि यदि आपके बच्चे के बर्थ चार्ट में 3 और 7 में से एक नंबर भी आ जाता है तो आपके बच्चे की जो एजुकेशन है वो ठीक रहेगी। तो जो सबसे जो पहला प्राइमरी नंबर है 3 नंबर यदि आ रहा है तो सबसे बेस्ट है। यदि 3 नहीं आ रहा है, 7 नंबर आ रहा है, तो भी आपके बच्चे की जो एजुकेशन है वो ठीक रहेगी। तो यदि इन दोनों में से 3 और 7 में से यदि कोई नंबर भी नहीं आ रहा है, 5 या 6 आ रहा है आपके बर्थ चार्ट में, तो आपके बच्चे के लिए जो इनफॉर्मल एजुकेशन है जैसे कि वो होटल इंडस्ट्री हो गया या फैशन डिजाइनिंग है, तो उसमें वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो आपको हमेशा इस तरीके से आप बर्थ चार्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर करो, ताकि जिन भी पेरेंट्स के माइंड में ये डाउट आता है तो वो अपना वो डाउट क्लियर कर सकें। तो आज के लिए दोस्तों आपका थैंक्स।